बोल रहे हो मुकेश भाई? हाँ मुकेश भाई क्या बोल रहे हैं? सोना था तो उठे क्यों थे तुम? कोई सेंस है इस बात की? भाई क्या बोल रहा है? तो सोना क्यों है? उठना ही था तो सोना क्यों है? सोना था तो उठना ही क्यों है? क्या है ये? सुबह सुबह है ना, आधी रात को उठ के थोड़ा मुकेश भाई मैं बोलता हूँ पहले सो जाओ आराम से, 1 घंटे बाद उठाता हूँ, बाद में पूजा। अभी पूजा करूंगा, पानी पीऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर सोऊंगा। तो हम लोग आज रात को व्लॉग एंड करने के बाद 3:30 बजे उठे। 3:15 का अलार्म रखा। मेरे को थोड़ा थोड़ा आवाज़ आया नींद में अलार्म का। रुशील को उठाया, बाद में मैंने देखा आजू बाजू तो सब लोग सो रहे थे। मैंने बोला अभी कोई उठने नहीं है, गए मस्त नहाए गर्म पानी में पूजा की, अभी सोने जा रहे। 1 घंटा सो जाते बाद में उठते। अभी मस्त 10 मिनट में आरती के लिए पहुँचेंगे 10 मिनट में। हाँ सिर्फ 3 घंटा सोए फिर भी फ्रेश फील हो रहा है। सीधा निकल जाएंगे दूल्हे के लिए। आज बाय द वे दूल्हे जाने वाले। सुबह एकदम ठंडा हो गया है, मस्त ऐसा कोजी वेदर हो गया पूरे दिन में। पूरे भाई मुंबई में जितना सुबह को इतना ठंडा नहीं होता है भाई, मस्त एकदम परफेक्ट वेदर। ऐसा लग रहा है ना इधर से जाए ही नहीं और 1 हफ्ता रुक जाते। मेरे को तो कुछ काम है नहीं। ये मंदिर क्या लग रहा है, वाओ मैन। ये मंदिर ने पूरे नासिक की शान बदल दी। हाँ शान। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए। हम लोग ने आरती अटेंड की, सब कुछ खत्म किया। अभी हम लोग मंगला आरती अटेंड की, अभी बस में जा रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं दूल्हे के लिए। दूल्हे रात को वापस आ जाएंगे, इधर रात को वापस आ जाएंगे। उधर भाई ट्रैक में ही अच्छा लगेगा ना, वही बोल रहा हूँ। मेरा भाई कब से पीछे पड़ा है जीन्स पहनने के लिए। मैंने बोला ट्रैक में अच्छा। तो भी मुझे व्लॉग करना पड़ा है गोप्रो में, क्योंकि आईफोन में मेरा सिर्फ 11% बैटरी है और मुझे पावर बैंक में आईफोन चार्ज करना है, क्योंकि अगर मैं आईफोन चार्ज नहीं करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डॉक्टर आके रेडी हो गए और अभी हम लोग निकलेंगे बस 10 मिनट में दूल्हे के लिए और फिर वापस नासिक आएंगे। आज का दिन एक्साइटिंग होने वाला है, तो ट्राई करूँगा जितना अच्छे से व्लॉग हो मैं करूँगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दूल्हे और बस में इतना कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि अभी हम लोग का जो शेड्यूल था, आज फिर से 3:15 बजे उठा, फिर से नहाने गए, तो बहुत हेक्टिक था। तो बस वो ही रहा था, थोड़ा बहुत ऐसे शूट किया बट इतना कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ से आगे क्या प्लान है ये लोग बताएंगे, उस हिसाब से होगा। अभी थोड़ा चाय पीना है बट चाय मिलता नहीं है इधर की। तो अभी हमको जाना पड़ेगा टंकी खाली करने के लिए बाथरूम। हमारे बहुत खूबसूरत दर्शन हो गए। अभी दर्शन करने के बाद चाय का प्लान था, अभी देखते हैं। चाय प्रेमवती पीछे से खुल रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो पीछे की साइड से जाके देखेंगे। और ये गार्डन कितना मस्त लग रहा है। पार्ला वाले लोगों को वीडियो नहीं, पार्ला ही सेलिब्रिटी। पार्ला में मेरे क्लासेस थे, इसके लिए चलो ठीक है। किधर है? तो अभी हम लोग सभा मंडप में जा रहे हैं। दर्शन हो गए अच्छे से, चाय नहीं मिली। हाँ भाई, चाय नहीं थी, खाली सेम हम रखा है। 10 बजे का समय हुआ है, 10:25, लेकिन ऐसा लग रहा है 2 बजे हम घूम रहे हैं। बहुत गंदी धूप है इधर। सुबह को नासिक में इतना ठंडा था, अभी इधर इतना गर्म है। प्रीतेश भाई ने एक काम का थोड़ा वीडियो लिया है हमारा, वो बहुत सही शॉट लिया। जो मैं सोच के शॉट लेता हूँ वैसा सेम थॉट प्रोसेस के साथ ऐसा सीधा। हाँ क्या टाइम पास हो गया। अभी थोड़ा अच्छा काम करेंगे इन शॉर्ट। इधर सभा चालू है। स्वामी લઈને આવ્યા યુવકોને, એના પહેલા બારડોલીથી અમારે 800 જણા આવ્યા, આવી રીતે લંડનથી આવેલા શાસ્ત્રી મહારાજ ગુજરાત અને કાંગ્રેસ अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने का थोड़ा एक एडवेंचर है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं। गाइस, तो अभी मस्त लेट गए हैं हम लोग सब। आधे घंटे का टाइम है और यहाँ पे मस्त ऊपर कोकोनट ट्री है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और इधर भी फुल ठंड। तो व्लॉग के इस पार्ट में मैं लेना चाहूँगा छोटा सा एक ब्रेक
अब मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, हमने इससे और डबल ट्रिपल मस्ती की है, वो सब तो आप व्लॉग में आगे जाके बहुत देखोगे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना ये है कि हम वहाँ गए क्यों थे, हमने वहाँ जाके क्या सीखा। जो पूरी ट्रिप थी ये एक अंदर से एक एक्सपीरियंस के लिए ट्रिप थी, एक हिस्ट्री विटनेस करने के लिए एक ट्रिप थी। ये सब जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली उन जगहों पर क्या क्या प्रसंग हुए थे। अभी मैं वो ही सारी बातें दोनों गाँव में ये व्लॉग में बताने वाला हूँ। कठण वचन कहूँ छू रे कड़वा का कचरू। हमने ये जो यात्रा की, हम प्राइमरीली 2 गांव में गए थे, एक है वरखेड़ा और दूसरा है मोहाड़ी। अब ये जो वरखेड़ा गांव है वो 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नासिक सिटी है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र रीजन में ये पड़ता है। बस में हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स से 2 घंटे लगे थे। वरखेड़ा, मोहाड़ी, कुसुम्बा, जापी, ये सब जो गांव है ये हमारे प्रीवियस जो सक्सेसर्स रहे हैं संस्था के, उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए हैं ये गांव में। कि अभी वरखेड़ा ये जो गांव है उसके बारे में आप ऐसी ऐसी बातें सुनोगे जिससे आपको पता लगेगा कि प्रवर्तन की बातें हुई है, जिसकी वजह से आज ये जो BAPS संस्था का जो सत्संग अमेरिका, साउथ अफ्रीका ये सब जगहों में है, उसका जो सेटिंग स्टोन, उसका जो फाउंडेशन है वो वरखेड़ा में है। अब हमारे जो गुरु शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने जब वड़ताल संस्था छोड़ने का फैसला किया तो वड़ताल संस्था छोड़ने के बाद 5 ऐसे संत थे जिन्होंने शास्त्री जी महाराज को अकम्पनी किया था। उनमें से एक थे पुरुषोत्तम दास जी स्वामी, जिनका फोटो आप स्क्रीन पे अभी देखोगे। पुरुषोत्तम दास जी स्वामी जो है वो वरखेड़ा के थे एंड बॉर्न भी वो वरखेड़ा में हुए थे। अब हम बात करेंगे कि कैसे सत्संग का जो प्रवर्तन है वो एशिया साइड, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका वो साइड पे हुआ। तो पुरुषोत्तम दास जी स्वामी ने हरमान भाई को एक सत्संगी बनाया। वो हरमान भाई ने शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद लेने के बाद वो अफ्रीका गए। अफ्रीका जाके उन्होंने मगन भाई को सत्संगी बनाया और मगन भाई ने फिर उस तरह अफ्रीका में सत्संग प्रवर्तन का कार्य शुरू किया। तो इस तरह पुरुषोत्तम दास जी स्वामी ने एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई अफ्रीका जैसे कंट्री में सत्संग कराने के लिए। तो अब हम बात करेंगे पुरुषोत्तम दास जी स्वामी के बारे में। पुरुषोत्तम दास जी स्वामी ने शास्त्री जी महाराज से ये पूछा कि क्या मैं वड़ताल संस्था छोड़कर आपके साथ आकर अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रवर्तन में जुड़ूं, या क्या मैं यहाँ खुद रहकर वड़ताल में रहकर अक्षर पुरुषोत्तम का प्रवर्तन करूँ। शास्त्री जी महाराज ने उनको ये कहा कि अगर आप वड़ताल संस्था में रह के प्रवर्तन के कार्य में जुड़ते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ आकर ये पूरे कार्य में जुड़ते हैं तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी पुरुषोत्तम दास जी स्वामी से रिलेटेड ये है कि जब पुरुषोत्तम दास जी स्वामी शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़ गए तो वड़ताल में कुछ गुंडे थे, उनको पता चला कि शास्त्री जी महाराज बामन गांव करके एक जो गाँव था उसमें है। अभी इसमें कैच ये था कि शास्त्री जी महाराज बामन गांव में नहीं थे, पर उन गुंडों को ऐसा लगा कि वो बामन गांव में है। तो एक अगासी थी, अगासी मतलब टेरेस जिसको बोलते हैं, तो उस टेरेस पे पुरुषोत्तम दास जी स्वामी सो रहे थे और उन गुंडों को ऐसा लगा कि ये शास्त्री जी महाराज है कि उन्होंने पुरुषोत्तम दास जी स्वामी को उठा के 15 फुट नीचे फेंका। पुरुषोत्तम दास जी स्वामी को काफ़ी मार लगी, काफ़ी चोट लगी, इसके बावजूद उन्होंने शास्त्री जी महाराज का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे हमारे गुरु थे जिनका इन्फ्लुएंस ऐसा था कि सच्चाई के लिए जो आगे बढ़ने का जो कार्य था वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और उनके ही साथी भी इतने महान थे कि उन्होंने अपने गुरु में विश्वास रखा कि ये जो भी कर रहे हैं ये सब सही है, ये सही रास्ते पर जाने के लिए अगर हमें मार खाना पड़े, गालियां पड़े, तो हम सब सहन करेंगे। और उसी का एक लाइव एग्जाम्पल ये था। हरे मने जे जन खावशे रे आऊं जे औषध जीर्ण रोग तेनो जावशे रे सुखी थाशे सद पण बीक रहे छे। આ કુવાનો ઉપર દાદરો છે। કુવા 2003 ના પહેલા એનું પાણી હટી જતો હતો। તો બાપા કઈ અહીંયા શું છે, બાપાને કીધું કે બાપા અહીંયા કુવો છે, તો બાપાને કીધું કે બાપા એનું પાણી હટી જાય છે। હટી જાય છે એટલે? હા, નીકળી જાય છે। અચ્છા, નીકળી જાય, અમે ઓછું થઈ જાય, પાણી ઓછું થઈ જાય, પાણી નહીં રહેતું હતું। પછી બાપાને હરિકૃષ્ણ મહારાજના ફૂલ લાગે અને કીધું કે જ્યાં કે આજથી વધારે પાણી હતા। 2003 ના બાદ અમે નીચે ઉતરેવી નહીં, ગાડ બી કાઢી નહીં। એ 20 ફૂટ પાણી છે અત્યારે, ગરમીમાં બી 20 ફૂટ પાણી છે। વાહ વાહ 70 ફૂટ। વાહ 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 વાહ, સરસ। 76 માં અહીંયા શિક્ષાપત્રી પારાયણ કરી। અચ્છા, અહીંયા કરી દી? અહીંયા કીધું ને અંદર અહીંયા કરી આ ચોકમાં 76 માં। યસ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे गांव। एक गांव हो गया, अभी दूसरा गांव मोहाड़ी। क्यों?
मोहाड़ी ये जो गांव है, ये गांव स्पेसिफिकली भगत जी महाराज के रिलेटेड है। भगत जी महाराज वाज द सेकंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ स्वामीनारायण भगवान। भगत जी महाराज ने यहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पे आप वीडियो भी देखेंगे, वो कुआं में आके स्नान किया है। वहाँ का पानी भी प्रसादिक है। हमें यहाँ आवा दो परिवार फरीदी स्वामी एक बार स्वामी ने फुलदोल स्वामी यहाँ एक बार आवा दो फुलदोल परिवार दूसरी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि शास्त्री जी महाराज जब मोहाड़ी में आए थे तो उनको सारंगपुर मंदिर के लिए गोल्ड की ज़रूरत थी और वो गोल्ड की हेल्प जड़ी बाई करके एक हरिभक्त थे, उन्होंने ऑफ़र किया था। अब ये जो जड़ी बाई करके हरिभक्त थी वो एक महिला हरिभक्त थी। उन्होंने शास्त्री जी महाराज को हेल्प ऑफ़र की। जितना भी गोल्ड उनके पास था उन्होंने पहले ऑफ़र किया और फिर उन्होंने ये भी बोला कि और ज़रूरत हो तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उनके पास इतना नहीं था। फिर भी उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। उनकी बेटी का नाम निमड़ी बाई था और उनकी बेटी के अंदर भूत का प्रवेश हुआ था और वो भूत का जो प्रवेश था वो भगत जी महाराज ने खुद निमड़ी बाई के अंदर प्रवेश करके भूत को भगाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, स्पेशली हम सत्संगीज़ के लिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन, गुरु के बर्थडे सेलिब्रेशन का ये जो परंपरा है वो मोहाड़ी से शुरू हुआ था। जब शास्त्री जी महाराज ने खुद डिक्लेयर किया था कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उसके बाद ये जो आपने मेरे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव, ये जो सारे वीडियोस देखे हैं वो सारे जन्मदिन सेलिब्रेशन की जो परंपरा है वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये सिग्निफिकेंस है मोहाड़ी विलेज का। जितना मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की उतना सब कुछ मैंने व्लॉग में शेयर किया है। अभी आप आगे मोहाड़ी विलेज की शॉर्ट्स देखोगे। जय स्वामीनारायण।